पे आपको क्या कहना है? satisfied with the Prime Minister? जवाब मिला आपको? नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड बट इट रिवील्स द ट्रूथ। हिंदी में ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है। हाँ। करे क्या? तूने लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव था उस पर जवाब देने की आज बारी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कल 45 मिनट तक बोले थे और आज पीएम मोदी लगभग 90 मिनट तक बोले हैं। अपने हिसाब से उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी को वो जवाब नहीं मिला जिसको वो खोज रहे थे। आखिरकार वो कौन सा मुद्दा था? सुनिए राहुल गांधी जब पार्लियामेंट से बाहर निकले तो क्या बोले। वहाँ कितनी बार मिले हैं? तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री के भाषण पर आप क्या सोचते हैं? आपने जो सवाल पूछे थे, इस पे सवाल पूछे थे, आपको जवाब मिला मिला क्या? आपको? Are you satisfied with the Prime Minister? जवाब मिला आपको? नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड बट इट रिवील्स द ट्रूथ। हिंदी में ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है। हाँ। कि अच्छा, इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। उनको आप देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर। हाँ, इस पर आप क्या नहीं, वो तो ठीक है। मतलब मेरा कहना है ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें। बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं समझता हूँ मतलब उसका कारण भी है। सुना आपने, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री यदि ईमानदार होते तो कहते जांच का ऐलान कराते। किसके लिए ये बात हो रही है? गौतम अडानी को लेकर के। लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। पीएम ने अपने भाषण में इसका जिक्र तक नहीं किया। प्रधानमंत्री ने अपने 90 मिनट यानी लगभग 1.5 घंटे के भाषण में किस्सों के माध्यम से तंज भी कसे हैं। कश्मीर का भी किस्सा सुनाया। वो राहुल गांधी पे तंज था कि आप तो अभी गए थे जब सब कुछ ठीक हो चुका है। मैंने 90 के दशक में आतंकवादियों को चुनौती दी थी और चुनौती देकर के झंडा फहराया था। नाम नहीं ले रहे थे लेकिन तंज कस रहे थे। ठीक उसी तरीके से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अंदाज में बोले कि डबल डिजिट में यूपीए के शासन में महंगाई थी। हम तमाम मुश्किलों और विपरीत हालातों के बावजूद जो है सिंगल डिजिट में महंगाई को रखे हुए हैं। और ऐसे ही बेरोजगारी को भी लेकर के उन्होंने कहा कि प्लानिंग बन जाते थे, नियम और कानून बन जाते थे, वो इम्प्लीमेंट नहीं होता था। और उसी पे उन्होंने सुनाया एक किस्सा। सुनिए पीएम मोदी ने क्या सुनाया और कैसे तंज कसा। अध्यक्ष जी, एक बार जंगल में 2 नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले। लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी। बाघ दिखा, आप करे क्या? तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर एक कानून दिखाया, वो कानून बना दिया है। अरे देखो कानून बना दिया है।
ये इनके तरीके से पल्ला झाड़ दिया। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटाला। वही 10 साल यूपीए के वो 10 साल कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। 10 साल हर नागरिक असुरक्षित था। चारों तरफ यही सूचना रहती थी कि कोई अनजानी चीज को हाथ मत लगाना, अनजानी चीज से दूर रहना, वही खबरें रहती थी। 10 साल में जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिंसा ही हिंसा देश का शिकार हो गया था। सुन लिया आपने, उन्होंने बता दिया। वो ये कह रहे थे कि यूपीए के शासन में क्या होता था, हर चीज पे कानून, हर चीज पे कानून। और उसी क्रम में वो शेर वाला किस्सा सुना रहे हैं कि जब सामना हुआ 2 नौजवानों का तो उनके पास बचा था लाइसेंस, वो लाइसेंस दिखा रहे थे, हथियार तो गाड़ी में था। तो कांग्रेस की तुलना ऐसे कर दी। फिर उन्होंने जो पैर के नीचे से जमीन खिसकी है उसको लेकर के तंज कसा कि उन्हें तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है, वो इसी भ्रम में है कि उनके पैर के नीचे जमीन है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का नाम लिया, जो रिसर्च का हवाला देती रहती है कांग्रेस। बहरहाल अपने अंदाज में उन्होंने जवाब दिया, लेकिन राहुल गांधी को वो नहीं मिला। शशि थरूर ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री बोले तो अच्छा है, लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं मिला है। इसी को कहते हैं राजनीति। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।